राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट जो है ना वीडियो के नीचे जब आते हैं ना, सच में दिल बहुत खुश हो जाता है। और आज है वट सावित्री व्रत की पूजा, तो बस घर के काम जल्दी जल्दी सारे मैंने निपटा लिए। अभी केवल बजे हैं 7। तो आज जो है ना वट पूजनी अमावस्या की पूजा मैं थोड़ा जल्दी करने वाली हूँ। क्यों करने वाली हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं भोग प्रसादी। हमारे यहाँ इसको अठवाई बोलते हैं। किस किस के यहाँ अठवाई बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो पूड़ियाँ बना ली हैं और बरबूले आपको सामने दिख रहे हैं। तो बरबूले जो है ना मीठे बनाए जाते हैं, क्योंकि बरगद के यानी वट वृक्ष के नीचे जो है ना इसी तरह के गोल गोल ही बरबूले लगते हैं। बस यहाँ पर जो है ना मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ, यानी महावर लगा रही हूँ। तो वट सावित्री की व्रत जो है ना पति की लंबी उम्र के लिए, सुहाग की वृद्धि के लिए की जाती है। तो इसीलिए जो है ना बढ़िया सज धज कर जो है ना पूजा हमें करनी चाहिए। मेरी शादी अभी नई नई नहीं हुई है, काफ़ी साल 17 साल शादी के हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं सजती हूँ। लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से पूजा करूँ। और ये पिंक कलर की मैंने साड़ी पहनी है। आप बताना ज़रूर कैसी लग रही है। जब आप बोलते हो ना दीदी अच्छी लग रही है, और कभी कभी नहीं भी अच्छी लगती तब भी आप बोलते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। जब कोई किसी को एक सजेशन देता है ना, तो उस सजेशन में जो है ना बड़ा प्रेम सा जो है ना झलकता है। इतनी जल्दी जल्दी जो है ना मैं सुबह आज 4 बजे से उठी थी, और जब से ही जो है ना लगातार कुछ ना कुछ काम कर ही रही हूँ। और काम करते करते जो है ना 8 बज गए हैं, और 8 बजे भी जो है ना मैं घर से नहीं निकल पाई अभी वट सावित्री की पूजा करने के लिए। तो इतनी जल्दी क्यों कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए फटाफट पहले सारी तैयारियां कर लूँ, सारा सामान। बीच बीच में ये परेशान कर रहे हैं कि ये दे दो वो दे दो, तो इनको जो है ना अमावस्या की पूजा करनी है। खीर जो है ना मेरी बन चुकी है, तो बस इनको खीर देना है। आपको हवन दिख रहा होगा, तो बस हवन की जो है ना इनकी तैयारी चल रही है। ये इनको भी जो है ना सारा सामान हाथ पर ही देना पड़ता है। तो मतलब इस चक्कर में जो है ना मैं थोड़ा सा ना जो है ना लेट हो ही जाती हूँ। तो इनको खीर वगैरह देकर जाऊँगी, ताकि ये अपना हवन कर लेंगे और मेरी जो है ना वट सावित्री की पूजा हो जाएगी। जिस दिन तीज त्यौहार होते हैं ना, उस दिन तो मतलब काम का एंड ही नहीं होता है। हौच पौच बहुत ज़्यादा मच जाती है। बस सारे काम काजों को छोड़ छाड़ कर मैं तो चली बर की पूजा करने। और अभी जो है ना इस समय कोई भी बर की पूजा करने नहीं गए हैं। सब लोग थोड़ा सा देखिए घर के काम करते हैं, तो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, जानबूझकर जल्दी उठी थी, मुझे थोड़ा जल्दी ही जाना था। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ जो है ना एक पहले से जो है ना एक महिला जो है ना पहले से यहाँ पर पूजा कर रही थी। तो मतलब मुझे बिल्कुल सूना सूना सा नहीं लगा। सबसे पहले मैंने जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद रोली, चावल, टीका, हल्दी, ये सारा जो सामान जो है ना चढ़ाया जाता है। सुहाग का सामान भी मैं उनके लिए लेकर आई थी। एक फल रख कर लाई हूँ, खरबूजा जो है ना सीजन का फल होता है, और खरबूजा ज़रूर चढ़ाया जाता है। आम भी वैसे आप चढ़ा सकते हो। तो मैं खरबूजा जो है ना भोग प्रसाद के लिए लेकर आई थी। और पहली बार जो है ना इस वट वृक्ष के नीचे मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे जो है ना नए घर की पूजा है। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब भी कोई नया त्यौहार आता है ना, नया त्यौहार बोल रही हूँ, जब भी कोई त्यौहार आता है ना नए घर में, तो मतलब एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। एक अलग सी ही एनर्जी जो है ना मेरे अंदर होती है। लगता है कि इस त्यौहार को अपने नए घर में अच्छे से अच्छे जो है ना मैं बनाने की प्रयास करूँ। तो आज जो है ना मैं सुबह से ही इतनी ज़्यादा खुश, सुबह से क्या मैं कल से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे नए घर की जो है ना पहली वट सावित्री पूजा है। इसे तो मैं इस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना सुबह से बड़ा एनर्जीफुल वाला दिन था। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर कि सुबह जो है ना आज मेरी 3:30 बजे नींद खुल गई। और जब से ही जो है ना फिर मुझे नींद आई ही नहीं, और 4 बजे तो मैं बेड से उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपने घर के काम जो रेगुलर डेली के काम होते हैं वो निपटाना स्टार्ट किए। और देखिए 7 बजे यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। जल्दी मैंने इस वजह से की क्योंकि आज मुझे मायके जाना है। मेरे मायके में भी जो है ना बर सावित्री की पूजा बहुत बड़े तौर पर होने वाली है। क्योंकि वहाँ पर इसीलिए होने वाली है क्योंकि इस साल जो है ना मेरे मायके में शादी हुई थी। क्योंकि जिस साल शादी वगैरह होती है ना, उस साल और बड़े तौर से वट सावित्री की पूजा जो है ना की जाती है हमारे यहाँ पर। तो बस ये देखिए पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। जब भी ऐसा कभी सिचुएशन होती है कि मुझे कहीं और जाना होता है, तो सबसे पहले मैं अपने घर की पूजा करती हूँ। उसके बाद जो है ना कहीं और चीज़ों में जो है ना मैं सम्मिलित होती हूँ। और ये तो मेरे नए घर की पहली पूजा है, तो इसे मैं कैसे मिस कर सकती थी। बिल्कुल मिस नहीं करना। और आपसे भी यही कहूँगी, सबसे पहला त्यौहार आप अपने घर में मनाएं। उसके बाद जब टाइम बचता है उसके बाद आप किसी और के साथ सम्मिलित हो सकते हैं।
और इसके बाद जो है ना मैंने लगाई 11 परिक्रमा लगाई हैं। बहुत ज़्यादा परिक्रमा नहीं लगाई मैंने, क्योंकि अकेली थी ना तो मन नहीं लग रहा था। जब वो 2-4 लेडीज़ होती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है, सब लोग गाना वगैरह गाते हैं और 108 परिक्रमा ईजिली लग जाती हैं। 11 परिक्रमा मैंने इधर लगा ली थी और 11 परिक्रमा मैं जब अपने मायके गई थी ना तो मैंने वहाँ लगा ली थी। तो इस तरह से जो है ना मेरी 22 परिक्रमा हो गई थी। और चलिए अब घर को चलते हैं। कलश जो है ना मैंने अपने यहाँ से फिर से भर लिया है और फिर से एक बार रिपीट करूँगी। वैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, कलश कभी भी घर में खाली नहीं आपको अंदर लेकर जाना चाहिए, हमेशा भर कर लेकर जाएं। तो यहाँ पर मैंने पूजा में जल चढ़ा दिया था ना तो कलश थोड़ा सा खाली हो गया था, तो मैंने इसको फिर से पूरा भर लिया है। पेड़ लगा हुआ था यहाँ पर कन्हेर का, तो कन्हेर के पीले पीले फूल तोड़ लिए हैं भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए। चलिए, और इतनी मतलब 7 बजे से इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि हिरम की देखिए चेहरा देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मम्मी बस अब घर चलो, मम्मी घर चलो। तो चलो अब मैं पहुंच चुकी हूं घर पर। और सबसे पहले जो है ना ये थोड़ा सा जल जो है ना दरवाजे के दोनों कॉर्नर पे डालूंगी। उसके बाद जो है ना दरवाजे पर मैं बनाने वाली हूँ स्वास्तिक। तो जब भी पहली पहली पूजा होती है, देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर पे थोड़ा सा जल डाल दिया। इससे जो है ना आपके घर को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। पहले सीधे हाथ पर जो है ना स्वास्तिक बनाऊंगी, उसके बाद जो है ना टेढ़े हाथ पर बनाऊंगी। और इस स्वास्तिक बनाने के बाद बस मैं अपने पति के चरण छूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद सीधे जो है ना मैं मायके निकल जाऊँगी। घर के ज़्यादातर सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता मैंने बना दिया है, खाना भी जो है ना मेरा बन चुका है, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है घर की। तो चलो देखिए यहाँ पर मैं मायके आ चुकी हूँ। और जब आपकी पहली बोल रही हूँ, जब आपकी शादी होती है और पहली बार जब आप वट सावित्री की पूजा करते हैं ना, तो इस तरह से जो है ना मिट्टी के कलश लेकर जो है ना हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना इस तरह से पूजा करने के लिए जाते हैं। और ये जो है ना मेरे मायके के घर के बगल का बट वृक्ष है। इसमें जो है ना पीपल भी है साथ में, दोनों है, पीपल और बट वृक्ष दोनों है। ये बहुत पुराना है, मतलब मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं इसको देख रही हूँ। और बचपन का देखिए बच्चों को कहाँ याद रहता है, तो जब से मेरे मतलब होश संभाला है तब से तो मैं इसको देख रही हूँ। बहुत पुराना वृक्ष है, जितनी पुरानी मैं उतना पुराना ये बट वृक्ष। पूजा करने के बाद जो है ना बस खाना वगैरह खाया, खूब सारी मस्ती की, अपनों के साथ बैठकर खूब सारी इधर उधर की बातें की और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का जो है ना वीडियो है। तो ये सुबह का समय हो रहा है, मुझे गेहूं धोने दे क्योंकि आटा जो है ना ख़त्म होने वाला है। ये घर का सबसे ज़रूरी काम है, पेट पूजा करने वाला। तो मैं जो है ना हमेशा जब भी आटा पिसवाती हूँ गेहूँ को धोकर पिसवाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी जो है ना गेहूँ के ऊपर चिपकी हुई होती है, तो उनको 2 से 3 बार मैंने अच्छे से धोऊंगी। और धोने के बाद जो है ना इनको सुखाने ऊपर मैं डाल देती हूँ। तो आटा जो है ना मैं हमेशा गेहूँ को धोकर ही पिसवाती हूँ। इनको सूखने में जो है ना गर्मियों में तो ज़्यादा दिन नहीं लगते, मतलब एक दिन में भी अच्छे से गेहूँ सूख जाते हैं। तो कम से कम 3 दिन जो है ना इन्हें धूप लगवाती हूँ, तो आपके गेहूँ जो है ना कभी ख़राब नहीं होंगे। ये 3 दिन का बड़ा महत्व होता है। 3 दिन अगर आप गेहूँ को सुखा लेंगे तो आपके गेहूँ जो है ना कभी भी घुनते नहीं, उनमें कीड़े जो है ना नहीं होते। तो बस सुबह ही के समय जो है ना ऐसे काम हो पाते हैं। दिन भर फिर जो मतलब इस तरह के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि इससे जो है ना आपके घर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। आप देख रहे हो ना आसपास इतनी ज़्यादा मिट्टी धूल मिट्टी हो गया था। तो ये जो काम है ना नहाने से पहले ही जो है ना अच्छे से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना पूरा एक बड़ा सा कट्टा था, तो उसको हमने पूरा मिलकर अच्छे से धो लिया। तीनों जल लगे हुए हैं, पंडित जी जो है ना थोड़ा सा ऊपर बार बार ये धुले हुए गेहूँ जो है ना लेकर जा रहे हैं, मैं इनको धो रही हूँ और मेरा बेटा जो है ना इनको फैलाने का काम कर रहा है, ताकि हम थोड़ा सुबह जल्दी फ्री हो जाएं। और फ्री होने के बाद अपनी पूजा पाठ भी करनी है, घर के बाकी काम भी रहते हैं। सुबह के समय थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता वाला रहता है, लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन से पता है ऐसे ही सोच रही थी कि आज करती हूँ कल करती हूँ, और ऐसे करते करते मेरे पूरे 8 दिन निकल गए हैं। और 8 दिन जो है ना मैं लेट हो चुकी हूँ गेहूँ धोने में। लेकिन ठीक है चलो, आज समय निकल तो गया, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी पक्का। अभी मेरे घर में झाड़ू पोंछा भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। बस सुबह उठी, उठने के बाद छत को साफ़ किया और छत पर झाड़ू लगाने के बाद जो है ना बस गेहूँ धोने बैठ गई, ताकि ये काम जो है ना थोड़ा जल्दी निबट जाए। अगर आप सोचो ना कि शाम के समय धो लो और दोपहर के समय धो लो, फिर जो है ना गर्मियों की एक बड़ी खास आदत होती है, मतलब गर्मियों के सीजन में ऐसा मतलब लगता है आपको कि शाम के समय और दोपहर के समय बिल्कुल भी काम करने का जो है ना आपका बिल्कुल मन नहीं करता। सुबह बस जितना काम हो जाए सो हो जाए, और 11 बजे के बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि बस कूलर चलाओ, आराम से लेटो, कुछ भी काम मत करो। तो बस ऐसा ही हो चुका है। तो बस ये सारा जो है ना गेहूँ मेरे धुलने वाले हैं। गेहूँ धुलने के बाद सोच रही हूँ बनाऊँ मैं चाय, और चाय पी हम लोग साथ में बैठकर आराम से चाय पियो। अच्छा लगता है फैमिली के साथ समय बिताने में, खूब सारी बातें करो,
आराम से बैठकर थोड़ा सा टाइम जो है ना एक दूसरे के साथ बिताने में मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस ये जो है ना वो थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, उसको थोड़ा सा इन्होंने बोला कि मैं इसको साफ़ कर देता हूँ और तुम जाकर चाय बना लो। मैंने तो वैसे इनको बोला कि तुम जाकर चाय बनाओ, मैं इसको जो है ना साफ़ कर देती हूँ, लेकिन इन्होंने चाय नहीं बनाई। इन्होंने कहा मैं साफ़ करूँगा और तुम जाकर चाय बनाओ। तो बस मैं यहाँ पर चाय बनाने आ गई हूँ। सुबह से मैंने चाय नहीं पी है, वैसे तो मैं सुबह थोड़ा कम ही चाय पीती हूँ, आजकल मैंने थोड़ा सा बंद कर रखी है। लेकिन बस वही होता है ना कि आप थक जाते हो ना, तो आपको थोड़ी सी वो चाय वाली मतलब याद आने लगती है चाय की। और चाय तो मैं पीती थी ना, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कम कर दी है, धीरे धीरे करके ही कम होगी, एकदम तो जो है ना एकदम आदत नहीं छूटती है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। हिरम भी कह रहा था कि मुझसे कि मम्मी मुझे भी चाय पीनी है, तो के लिए रख दी मैंने चाय। बेटा ब्रश करने चला गया है और मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक जो है ना सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि रात में जो है ना मैं मायके से थोड़ा सा लेट आई थी और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मतलब मेरा ये मतलब गर्मियों में जो है ना बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। तो रात के जो है ना बर्तन रखे हुए हैं, वैसे मैं रात में कभी बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कल जो है ना मेरा बिल्कुल बस की ही नहीं थी, मेरे पर बर्तन साफ़ हो ही नहीं रहे थे। तो बस वो सोच रही हूँ कि वो फटाफट जल्दी जल्दी उनको साफ़ कर लूँ और किचन में जो है ना एक बार मैं पोंछा लगा लूँ, तो साथ के साथ जो है ना मेरे काम निबटते जाएंगे और थोड़ा जल्दी जो है ना फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो भी जो है ना मुझे अपलोड करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और सच में दिल को बहुत खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो। राधे राधे।